परीक्षा विशेषांक के 8वें अंक में हम आपको 1 से 30 तक फैक्ट जो देंगे वो शिक्षा परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से पहला फैक्ट आपका है ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि कालावधि का वर्ग किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है। ठीक है, तो कालावधि का जो वर्ग है वो अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर होता है। किसके? अर्ध मतलब आधे, दीर्घ अक्ष के घन के। ठीक है, केपलर ने जो है ग्रहों से संबंधित 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे, जिनमें पहला नियम था कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करता है तथा सूर्य उस दीर्घ वृत्त के किसी एक फोकस पर स्थित होता है। पहला नियम दिया था इन्होंने। दूसरा नियम था कि ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। और तीसरा नियम जो दिया था वो दिया था कि ग्रह का सूर्य के परितः परिक्रमण काल टी का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घाक्ष के तृतीय घात के सीधे समानुपाती होता है। और यहीं से ये प्रश्न था कि ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि कालावधि का वर्ग किसके बराबर होता है, तो अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर होता है। ठीक है, अगला फैक्ट है आकाशगंगा मंदाकिनी सर्वप्रथम किसने देखी थी? तो आकाशगंगा जो है आपकी, जो मंदाकिनी है, ये सबसे पहले गैलीलियो ने देखी थी। किसने? गैलीलियो। दूरदर्शी के आविष्कारक हैं गैलीलियो गैलीली, और इन्होंने ही सबसे पहले आकाशगंगा या मंदाकिनी का अवलोकन किया था। दूसरा प्रश्न आपका, अगला फैक्ट आता है कि सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता रहती है? तो कौन से तत्व की अधिकता रहती है? तो हाइड्रोजन की अधिकता रहती है। किसकी? हाइड्रोजन की। ठीक है, और यही हाइड्रोजन संलेत होकर हीलियम का निर्माण करता है। अब कभी यदि इससे और अच्छा प्रश्न आ जाए
कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक यहां उपस्थित होता है, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। तो इसमें जो ड्यूटीरियम है वो उपस्थित होता है। ठीक है, अगला फैक्ट आता है आपका, उस आकाश गंगा का नाम क्या है? उस आकाश गंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है? जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है। तो आकाश गंगा में जिसमें पृथ्वी स्थित है उसको कहा जाता है दुग्ध मेखला, मिल्की वे। दुग्ध मेखला, मिल्की वे के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है आपका, धूमकेतु। धूमकेतु, ठीक है, किसके गिर्द मतलब आसपास परिक्रमण करते हैं? तो जो धूमकेतु हैं ये भी आपके सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं, सूर्य के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है आपका, क्या है? एक तालाब के परितंत्र का, एक तालाब के परितंत्र का, परितंत्र का जीव भार पिरामिड, जीव भार पिरामिड कैसा बनेगा? तो जीव भार पिरामिड जो है तालाब परितंत्र का, हमने जब आपको क्लासों में पढ़ाया था तो बताया था कि उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट फैक्ट है आपका, एक सीमा तक, एक सीमा तक प्रकृति की अपनी पारिस्थितिक तंत्र को, पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करने की क्षमता, संतुलित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करने की क्षमता को कहा जाता है होमियोस्टेटिस। होमियोस्टेटिस। हमने आपको क्लास में बताया था, पिछली कक्षाएं जब ली थी तो हमने आपको बताया था कि इनमें जो है स्वतः नियंत्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है और इस प्रवृत्ति को ही होमियोस्टेटस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है, यदि आदि वायुमंडल कैसा था? आदि वायुमंडल कैसा था?
आदि वायुमंडल मतलब पुराना, तो अपचायक मंडल था। कैसा था? अपचायक। नेक्स्ट फैक्ट है आपका, प्रातः आकाश का रंग, ठीक है, आकाश का नीला रंग, आकाश का नीला रंग एवं गोधूलि के समय आकाश के लाल होने का क्या कारण है? होने का क्या कारण है? ध्यान दें फैक्ट पे कि प्रातः आकाश का रंग नीला, चलो ये समझ में आता है। यहां बात की हमने गोधूलि, तो गोधूलि कहा जाता है सांझ के समय को। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रातः आकाश का रंग नीला एवं शाम के समय या सूर्यास्त के समय आकाश लाल होने का क्या कारण है? तो इसका कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कारण होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा प्रतीत होता है। नेक्स्ट फैक्ट है आपका, सागर तली में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? सागर तली में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो जो जीव सागर की तली में पाए जाते हैं उन जीवों को वैंथम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैंथम। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है आपका, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान ठीक है, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? तो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका मणिपुर में है। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट आता है, गोयदी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर अवस्थित है? तो गोयदी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके तमिलनाडु में उपस्थित है। कहां? तमिलनाडु में। नेक्स्ट फैक्ट है आपका, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर उपस्थित है? ठीक है। तो आपका जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट आता है, भारत के विभिन्न जैव भंडारों में से
जैव भंडारों में से जो गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है, जो गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है, ठीक है कहलाता है। तो जैव भंडारों में जो गारों के पहाड़ों पर आपके मिलता है भंडारण, उस भंडारण को नौकरेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नौकरेक। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? तो स्वच्छ भारत मिशन जो है आपका 2 अक्टूबर 2014 में प्रारंभ किया गया था, स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है आपका टायलर के अनुसार, टायलर के अनुसार परिवार का आदिम स्वरूप क्या है या क्या था? तो टायलर के अनुसार जो है मातृ सत्तात्मक परिवार माने जाते थे। कैसे परिवार? मातृ सत्तात्मक। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है संयुक्त परिवार का आरंभ, संयुक्त परिवार का आरंभ, ठीक है, किस युग में हुआ? किस युग में हुआ? तो पशुचारण काल या कृषि काल, उसमें जो है संयुक्त परिवार का प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि पशुओं की सुरक्षा और कृषि के लिए परिवार को संयुक्त रूप से आवश्यक हुआ रहना। तो इसका जो आंसर होता है वो होगा कृषि युग में, कृषि युग में। ठीक है। क्योंकि पशुओं के लिए और कृषि करने के लिए और पशुओं की सुरक्षा आदि के लिए इस तरह के परिवार की आवश्यकता हुई। अगला फैक्ट है पितृसत्तात्मक सिद्धांत, पितृसत्तात्मक सिद्धांत, ठीक है, पितृ सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? किसने प्रतिपादित किया? तो पितृसत्तात्मक सिद्धांत जो है वो हेनरी मैन ने दिया था। किसने? हेनरी मैन। नेक्स्ट फैक्ट है भारत में विवाह की आयु कितनी निर्धारित है? तो वर्तमान में जो है अभी भारत में जो विवाह की आयु है वो पुरुष 21 वर्ष और महिला 18 वर्ष।
और वर्तमान सरकार जो है वो इसी पे चर्चा कर रही है कि महिला की जो विवाह आयु 18 वर्ष है इसको परिवर्तित किया जाए। ठीक है, जो अभी इस समय चर्चा में चल रहा है, वर्तमान सरकार इसी आयु को लेके चर्चा में है। नेक्स्ट फैक्ट है, वैदिक काल में ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम किस आयु तक माना जाता था? किस आयु तक माना जाता था? तो ब्रह्मचर्य का मतलब हुआ शिक्षा से। ठीक है, तो इसको जो है वैदिक काल में ब्रह्मचर्य आश्रम की जो आयु थी वो 25 वर्ष तक मानी जाती थी। कितनी? 25 वर्ष तक, कि व्यक्ति को 25 वर्ष तक जो है ब्रह्मचर्य रूप में रहना चाहिए। और इसी कारण विवाह देर में संपन्न होते थे और छोटे एकल परिवार बनते थे, सुखी परिवार बनते थे। बाल विवाह का कोई सिस्टम नहीं था। वैदिक रीत में बाल विवाह का कोई भी सिस्टम नहीं था। ठीक है, क्यों? क्योंकि व्यक्ति को पहले 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना होता था, इसलिए बाल विवाह का सवाल ही नहीं उठता था। नेक्स्ट फैक्ट है आपका, वन्य जीव सप्ताह। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। मनाया जाता है। तो वन्य जीव सप्ताह जो है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, यानी कि अक्टूबर का जो प्रथम सप्ताह है वो वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, वन्यजीव, वन महोत्सव के रूप में नहीं, वन्यजीव सप्ताह के रूप में 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर का प्रथम माह, तो सप्ताह। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है आपका, CNG का पूरा रूप क्या है? CNG का पूरा रूप क्या है? तो CNG को जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस के नाम से जाना जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड माने संपीड़ित, माने दबाई जाए जो, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है, कश्मीरी चोग कहलाता है। कश्मीरी चोग कहलाता है। देखो ये वस्त्र से संबंधित प्रश्न है। चोग एक ड्रेस का नाम है जो ऊपर से नीचे तक पहनी जाती है, ढीली ढीली सी। ठीक है, तो पूछा गया कि कश्मीरी चोग कहलाता है, तो कश्मीरी चोग को फिरन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? फिरन के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है, पल्स पोलियो पल्स पोलियो। ठीक है, पल्स पोलियो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? क्योंकि था शब्द इसलिए क्योंकि
अब तो पूर्ण रूप से समाप्ति वाला घोषणा कर दी गई है। तो इसका था पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। क्या उद्देश्य था? पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, मतलब पूरी तरह से पोलियो को समाप्त कर देना, ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट फैक्ट है, मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के शरीर में जैव रासायनिक प्रयोगशाला, जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? तो मनुष्य के शरीर में जो जैव रासायनिक, मतलब सभी तरह की रासायनिक प्रक्रियाएं जहां संपन्न होती हों, उसको पूछा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसको कहा जाता है? तो यकृत को, यानी कि लिवर को जो है मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है, ओजोन परत का ओजोन परत का अधिकतम ह्रास, अधिकतम ह्रास किस स्थान पर हुआ है? किस स्थान पर हुआ है? तो ओजोन परत का ओजोन छिद्र कहाँ है? दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका पर। कहाँ है? दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका, दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका पर। नेक्स्ट फैक्ट है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के जो प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हीरालाल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है आपका, रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो जो रेड डाटा बुक है ये विलुप्ति के करीब जो जीव पहुंच जाते हैं उनका लेखा जोखा करती है। तो विलुप्ति के करीब जीव, ठीक है, उनसे संबंधित होती है, इनका लेखा जोखा करती है। ठीक है। अगला है रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक को किसके द्वारा जारी किया जाता है? जारी किया जाता है मतलब कहने का ये किसके संरक्षण में रहती है? तो ये जो है IUCN
इसके संरक्षण में रहती है। इसके द्वारा रेड डाटा बुक को जारी किया जाता है। रेखा जोखा इसी के अंडर में रहता है, IUCN के अंडर में, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन, ठीक है, फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक संस्था है IUCN। इस संस्था के अंतर्गत रेड डाटा बुक को रखा जाता है और वही इसको जारी करती है समय समय पर, और बताती है कि कौन से जीव अब विलुप्ति के कगार पर हैं या कौन से विलुप्त हो गए हैं। इस तरह की जानकारियां देती है। नेक्स्ट है फैक्ट आपका, प्रकाश किरणों का बढ़ता क्रम क्या है? प्रकाश किरणों का बढ़ता क्रम क्या है? तो देखो, प्रकाश किरणों में हम लोग 10th में एक जानकारी लेते हैं, वर्ण विक्षेपण, विबग्योर, वायलेट टू रेड, 7 कलर होते हैं। तो इसमें जो है वैगनी से जो नीचे किरण होती है उसको कहा जाता है परावैगनी, और वायलेट से रेड तक होती है इसको कहा जाता है दृश्य प्रकाश, और जो रेड के ऊपर होती है इसको कहा जाता है अवरक्त या इंफ्रारेड। तो प्रश्न यहां पूछ रहा है हमसे कि प्रकाश किरणों का बढ़ता क्रम क्या है? तो परावैगनी, और परावैगनी के बाद दृश्य, और दृश्य के बाद आपका आता है अवरक्त। इस तरह से बढ़ते हुए किरणों का क्रम रहता है। धन्यवाद।